नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एपिस्टेक्सिस की। एपिस्टेक्सिस क्या है? एक ईएनटी इमरजेंसी है। इसका मतलब अपनी भाषा में होता है कि नाक से बहुत ज्यादा खून आना। नाक से खून आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारी डे टू डे ओपीडीज में आते हैं कि हाई बी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंटों में नाक की कोई ब्लड वेसल खुल जाती हैं और उनके बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। पेशेंट ब्लीडिंग देखता है तो वो घबरा जाता है और उससे ब्लड प्रेशर और बढ़ता है और ब्लीडिंग और बढ़ती है उससे। वो पेशेंट जो कार्डियक डिजीज के पेशेंट हैं या जो सीवीए ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो ब्लड थिनर्स पर खून पतला करने की दवाइयों पे चलते हैं। ऐसे पेशेंटों में यदि बीपी की शिकायत साथ में है तो वो नसें खुलती हैं और ऑटोमेटिकली सील नहीं होती हैं। नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है कि जैसे ही कोई नस खुली तो ब्लड का क्लोटिंग फैक्टर उसको क्लोट कर देता है, लेकिन जो सीवीए और ये हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड थिनर चलते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होती है। दो ये कारण है। तीसरा है ट्रोमा, मतलब अपना एक्सीडेंट हो जाता है उसमें यदि नाक पे चोट लगती है और उसके अंदर से कोई खून की नस खुल गई तो उससे ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज होती है। उसके अलावा बहुत रेयर कोज हैं, ट्यूमर के नाक के ट्यूमर्स होते हैं उनकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये अपन ने बात की एडल्ट्स की, और अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों में क्या होता है, कई बच्चे नाक को बार बार छेड़ते रहते हैं, उससे क्या वहां अंदर की जो म्यूकोसा होती है उस पर इरोजन हो जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा होता है कि कई बच्चों में कई नाक में फॉरेन बॉडी कोई अंदर चीज डाल लेते हैं और वो कई दिनों तक रहती है तो ब्लीडिंग करने लगती है। बच्चों में एलर्जी और साइनोसाइटिस इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। बच्चों में अमूमन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज नहीं होती है, थोड़ी मात्रा में होती है। अब अपन उसके क्या क्या इलाज कर सकते हैं? यदि बच्चों में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो कुछ नहीं, नेजल नाक को अपने को दबा लेना चाहिए और आइस का एप्लीकेशन नाक के ऊपर करना चाहिए जिससे ब्लीडिंग कम से कम रहे। और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो तो बिल्कुल घबराएं नहीं, जितना घबराएंगे उससे प्रेशर बढ़ेगा और ब्लीडिंग ज्यादा होगी। दूसरा है कि 17 से 18 या 20 साल के बच्चे होते हैं उनमें एक ट्यूमर होता है जिसको एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। उनमें क्या रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, आज खून आ गया फिर 5 10 20 दिन बाद में दोबारा खून आ गए, तो ऐसे बच्चों को आपको ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए और सीटी स्कैन से अपने को ट्यूमर्स का आइडिया लगता है। दूसरा, एडल्ट्स में यदि हाई बीपी की वजह से है तो वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, आप ईएनटी सर्जन को दिखाएं। ईएनटी सर्जन उसको डायरेक्ट एंडोस्कोपी से चेक करेंगे। उससे यदि ब्लीडिंग पॉइंटर खुला है तो आजकल उसका, पहले के जमाने में उसको पैकिंग किया करते थे लेकिन अभी पैकिंग नहीं, उसको एंडोस्कोपिकली इंट्रानेजल डाइथेरेपी किया जाता है। जो भी ब्लीडिंग पॉइंटर खुला है उसको सील कर दिया जाता है। ये सबसे बेस्ट इलाज है। अब यदि बहुत ज्यादा पॉइंटर खुले हैं या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, अपन देख नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में अपन पैक करते हैं। पैक अब अमूमन बहुत कम पेशेंटों में करना पड़ता है। इंट्रानेजल डाइथेरेपी बेस्ट प्रोसीजर है। अब दूसरी बात कि वो जो भी पेशेंट ये ब्लड थिनर्स पे हैं उनको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, नाक के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। ट्रोमा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं लगे कि उन पेशेंटों में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो भी ब्लड थिनर्स पे पेशेंट हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं या ट्रोमा के टाइम है, तो एक तो उनको बहुत शांत रहना है, क्योंकि बीपी अपन ब्लड देख के कोई भी आदमी घबराता है, लेकिन जितना शांत रहेंगे ब्लड प्रेशर कम रहेगा, ब्लीडिंग कम रहेगी। ईएनटी सर्जन के पास डायरेक्ट कांटेक्ट करें। यदि हाई बीपी की वजह से बहुत ज्यादा होती है ब्लीडिंग तो उससे जान पे जोखिम हो सकता है। और थैंक यू।